नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से विद्या यूट्यूब क्लास पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक दोस्तों, आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत का इतिहास। जी हाँ दोस्तों, भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सब्जेक्ट चलता रहेगा और भारत के इतिहास भी आप लोगों को अवेलेबल होता रहेगा। ठीक दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? भारत के इतिहास। तो इतिहास होता क्या चीज़ है? भारत की इतिहास है, आपका भी इतिहास है, मेरा भी इतिहास है, जीव जंतु का इतिहास है, पेड़ पौधे का इतिहास है, पृथ्वी का इतिहास है, सबका इतिहास होता है। तो इतिहास की परिभाषा क्या है? ठीक दोस्तों, तो इतिहास की परिभाषा ये है कि अतीत में घटित हुई घटनाओं को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अतीत में बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहते हैं। ठीक दोस्तों, अतीत में जो बीत गया होता है, जो समय बीत गया होता है, उसे क्या कहते हैं? हम इतिहास कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो भारत का जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो भारत में क्या क्या घटनाएं घटी हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक दोस्तों, इतिहास, भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक दोस्तों, प्राचीन इतिहास को भी कई भागों में बांटा गया है। ठीक दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं इतिहास के रूपरेखा के बारे में। ठीक दोस्तों, भारत का इतिहास परिभाषा क्या बताया दोस्तों मैंने? अतीत में बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहते हैं। अतीत में घटी हुई घटनाओं को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्य भारत का इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है: मानव का विकास, मानव का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक दोस्तों, धार्मिक मान्यता देखेंगे, वैज्ञानिक मान्यता देखेंगे, इसमें मानव का विकास के बारे में काल विभाजन देखेंगे। प्राचीन इतिहास को कितने काल भागों में बांटा गया है इनके बारे में देखेंगे: प्रागैतिहास, ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया प्राचीन इतिहास। मध्य भारत के इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है: भारतीय राजा, एक तरफ भारतीय राजा आएंगे और एक तरफ मुस्लिम राजा आएंगे और मुस्लिम आक्रमण होगा भारत पर। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया मध्य भारत का इतिहास, 2 भागों में बांटा गया है। आधुनिक भारत के इतिहास को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तरफ अंग्रेज लोग आएंगे, अंग्रेजों का हुकूमत होगा, अंग्रेज लोग भारत पर आक्रमण करेंगे, भारत पर शासन करेंगे, और एक तरफ से क्या आएंगे? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आएंगे, भारतीय राजा आएंगे दोस्तों। तो ये आधुनिक भारत का इतिहास है। ठीक दोस्तों, ये तो हो गए इतिहास के रूपरेखा के बारे में कि हम कौन कौन से पहलू को भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। ठीक दोस्तों, जब इतिहास हमने जान लिया, इतिहास शब्द आ गया, ठीक दोस्तों, तो इतिहास के जनक के भी बारे में हमको पता होना चाहिए कि इतिहास शब्द को किसने बोला है। ठीक दोस्तों, तो इतिहास का जनक या पितामह बोलते हैं हेरोडोटस को। जी हाँ दोस्तों, इतिहास किसने लिखा है? हेरोडोटस नामक वैज्ञानिक ने इतिहास शब्द को दिया है और इतिहास लिखा है। इसे इतिहास का पिता या फिर जनक कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये तो हो गया है इतिहास के रूपरेखा के बारे में जिसमें हमें अध्ययन करना है। आइए अब हम देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो अब हम देखेंगे मानव का विकास। ठीक दोस्तों, प्राचीन इतिहास है, यह प्राचीन इतिहास है और प्राचीन इतिहास में क्या है? मानव का विकास और काल विभाजन। तो हम पहले देखेंगे मानव का विकास। असलियत में मानव का विकास कैसे हुआ है इनके बारे में देखेंगे हम दोस्तों। तो एक धार्मिक मान्यता है मानव विकास का, धार्मिक तरीका से मानव का विकास कैसे हुआ है, और एक वैज्ञानिक मान्यता है, वैज्ञानिक का क्या कहना है कि मानव के विकास के बारे में। ठीक दोस्तों, धार्मिक मान्यता यह है मनु से मानव का विकास माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मनु से क्या है? मनु से धार्मिक मान्यता है ये कि मनु से मानव का विकास हुआ है। ठीक दोस्तों, मानव का विकास का श्रेय किसे जाता है? मनु को जाता है। किसमें? धार्मिक मान्यता में। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे वैज्ञानिक मान्यता।
ठीक दोस्तों, पहले इलेक्ट्रोसेपियंस आया जो झुक कर चलते थे। वैज्ञानिक मान्यता है पहले का जो मानव था वह इलेक्ट्रोसेपियंस नाम था उनका, जो झुक कर चलते थे। ठीक दोस्तों, इसके बाद धीरे धीरे विकास होता गया और आगे आया होमोसेपियंस। जी हाँ दोस्तों, होमोसेपियन को ही आधुनिक मानव माना गया है। ठीक दोस्तों, आप हैं, मैं हूँ, जितने भी हैं क्या हैं, होमोसेपियंस है, आधुनिक मानव है। तो होमोसेपियंस कहाँ से उत्पन्न हुआ, किस देश से उत्पन्न हुआ? तो साउथ अफ्रीका से ही होमोसेपियंस नाम आया। ठीक दोस्तों, तो किसने कहा है कि होमोसेपियंस आधुनिक मानव है? ठीक दोस्तों, कोई ना कोई वैज्ञानिक तो कहा ही होगा ना कि होमोसेपियंस ही आधुनिक मानव है। तो किसने कहा है? चार्ल्स डार्विन ने कहा है। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक दोस्तों, कौन से बुक में कहा है अपनी? तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस में इन्होंने होमोसेपियंस आधुनिक मानव है ऐसी इन्होंने कहा है। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया वैज्ञानिक मान्यता। अब हम देखेंगे प्राचीन भारत का काल विभाजन। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया मानव का विकास हो गया। अब इतिहास रचेगा मानव, तो अब हम देखेंगे काल विभाजन के बारे में। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। प्राचीन भारत के काल विभाजन को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आध्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल 2400 ईसा पूर्व से पहले। जी हाँ दोस्तों, ये तीर लगा है, मतलब 2400 ईसा पूर्व से पहले क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ठीक दोस्तों, उनके बारे में जानकारी देखेंगे। प्रागैतिहासिक काल की विशेषता क्या है? लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो 2400 ईसा पूर्व के पहले हैं जो समय था उसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले। सिर्फ उदाहरण क्या है? पाषाण काल। जी हाँ दोस्तों, पाषाण काल मतलब पत्थरों का काल। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ पत्थर ही अवशेष मिले हैं, लिखित साक्ष्य कुछ नहीं मिले हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। समय पूछे तो 2400 ईसा पूर्व से पहले। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया प्रागैतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे आध्यैतिहासिक काल। समय इनका 2300 से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक दोस्तों, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। इसे क्या कहते हैं? ताम्रकांस्य युग भी कहते हैं। जो आध्यैतिहासिक काल है उसे ताम्रकांस्य युग भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं। आध्यैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं, पर पढ़ा नहीं जा सका। ठीक दोस्तों, पढ़ा नहीं जा सका है उसको कि क्या लिखा हुआ था, इनके बारे में पता नहीं चला है, पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक दोस्तों, उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम देखेंगे। यह किनके अंतर्गत आता है? तो आध्यैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता बोले या फिर आध्यैतिहासिक काल बोले, दोनों एक ही है दोस्तों। ठीक दोस्तों, आध्यैतिहासिक काल के अंतर्गत ही सिंधु घाटी सभ्यता आता है। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। समय इनका 1500 ईसा पूर्व से लेके अब तक वर्तमान तक, आधुनिक तक। ठीक दोस्तों, इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और पढ़ा भी गया है। जी हाँ दोस्तों, बीती हुई समय में जो लिखित साक्ष्य मिले हैं, कुछ लिखा हुआ होगा, उसको लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उनको क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ा भी गया है। कौन से काल में? ऐतिहासिक काल में। ठीक दोस्तों, उदाहरण के लिए है वैदिक काल। ठीक दोस्तों, वैदिक काल, यहाँ पर ऋग्वेद वगैरह सब आएंगे वैदिक काल में, और इससे पढ़ा भी जा चुका है। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया काल विभाजन के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। इतिहास अब चालू हुआ, वास्तविक इतिहास अब चालू हुआ। ये तो ट्रेलर चल रहा था दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। 2400 ईसा पूर्व के पहले के बारे में बात करेंगे। ठीक दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल, पत्थरों का काल, आदि काल, पुराना काल और चेल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। पाषाण काल, आदि काल, चेल्कोलिथिक एज के नाम से भी कौन सा काल जाना जाता है? प्रागैतिहासिक काल।
ठीक दोस्तों, 24वीं ईसा पूर्व के पहले का काल है ये। ठीक दोस्तों, अब हम देखेंगे पूरा पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल को और 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। ठीक दोस्तों, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण में क्या क्या हुआ था इनके बारे में हम देखेंगे। ठीक दोस्तों, पूरा पाषाण काल, खानाबदोश जीवन जीते थे। जी हाँ दोस्तों, आदि मानव क्या जीवन जीते थे? खानाबदोश जीवन जीते थे, जंगली जीवन जीते थे। जंगलों पर रहना, जंगलों पर निवास करना, वहीं पर अपना जीवन यापन करना, ये सब जीवन जीते थे। कौन से काल में? पूरा पाषाण काल में। शिकार कर जीवन यापन करते थे। जी हाँ दोस्तों, शिकार कर, पशु पक्षी का शिकार कर ये लोग अपना जीवन यापन करते थे, भरण पोषण करते थे। ठीक दोस्तों, आग की खोज की गई। पूरा पाषाण काल में ही क्या की गई? आग की खोज किया गया। ठीक दोस्तों, आग की खोज की गई कब? पूरा पाषाण काल में। ये कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि आग की खोज कौन से काल में किया गया था, तो आपको दे देगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो ऑप्शन क्या लेना है? पूरा पाषाण काल। ठीक दोस्तों, ये पूरा पाषाण के जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं? कहाँ से साक्ष्य मिले हैं कि खानाबदोश जीवन जीते थे, शिकार कर जीवन जीते थे, आग की खोज की गई? कहाँ से साक्ष्य मिले हैं? तो आदम की गुफा मध्य प्रदेश से क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। ठीक दोस्तों, और भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश से भी क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज की गई थी और शिकार कर अपने जीवन यापन करते थे। ठीक दोस्तों, जो ये भीमबेटका की गुफा एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, यह शैल चित्र के लिए जाना जाता है, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और भीमबेटका की गुफा को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक दोस्तों, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। किसे? भीमबेटका की गुफा को। ठीक दोस्तों, ये तो हो गए पूरा पाषाण काल के बारे में। अब हम देखेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में कि मध्य पाषाण काल में क्या क्या हुआ और इनके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ठीक दोस्तों, पशुपालन की शुरुआत हुई। पशुपालन की शुरुआत कब हुई? मध्य पाषाण काल में। जी हाँ दोस्तों, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? पशुपालन की शुरुआत हुई। प्रथम पालतू पशु कौन था? तो कुत्ता था। जी हाँ दोस्तों, अधिकतर आज भी जो कुत्ता है उनको पाला जाता है। ठीक दोस्तों, तो आदि मानव भी प्रथम पालतू पशु किसको बनाए? कुत्ता को बनाए। पशुपालन किसको किया? कुत्ता को ही बनाए। ठीक दोस्तों, ये आपको याद रखना है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई और प्रथम पहला पालतू पशु कौन था? तो डॉग था, कुत्ता था। ठीक दोस्तों, इनके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं कि पशुपालन की शुरुआत हुई और प्रथम पालतू पशु कुत्ता है? इनकी साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, पहले नहीं था। भारत जब पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो पाकिस्तान भी भारत के अंतर्गत आता था। ठीक दोस्तों, लेकिन अब ये कहाँ है? स्थान मेहरगढ़ पाकिस्तान में चला गया है। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया प्राग ऐतिहासिक काल के पूरा पाषाण के काल के बारे में, मध्य पाषाण के काल में। अब हम आगे देखेंगे नव पाषाण या उत्तर पाषाण काल के बारे में। ठीक दोस्तों, तीसरा है उत्तर या फिर नव पाषाण काल। इस समय हल का प्रयोग हुआ। जी हाँ दोस्तों, हल का प्रयोग हुआ। जब हल का उपयोग हो गया तो किस लिए हल का उपयोग किया गया होगा? कृषि करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हल का उपयोग किया तो कृषि भी चालू हुआ। कौन से काल में? नव पाषाण काल में। पहियों का निर्माण हुआ। जाहिर सी बात है, फसल को ले जाने आने के लिए गाड़ी की जरूरत पड़ती थी, बैलगाड़ी की जरूरत पड़ती थी, तो पहियों का निर्माण हुआ। ठीक दोस्तों, स्थायी निवास चालू हुआ। जी हाँ दोस्तों, जब कृषि चालू हो गया, हल चालू हो गया, ठीक दोस्तों, पहिए का निर्माण चालू हो गया, तो स्थायी निवास भी तो जरूरी है, क्योंकि कृषि एक दूसरे जगह में जाकर तो कृषि नहीं किया जा सकता है। कृषि के लिए एक निश्चित जमीन चाहिए, और एक निश्चित जमीन चाहिए तो वहां पर रहने के लिए, देखभाल करने के लिए भी तो लोग चाहिए ना। तो स्थायी निवास का भी विकास हुआ। आदि मानव लोग स्थायी जगह पर रहना निवास किया, झोपड़ी वगैरह बनाकर स्थायी निवास रहा। ठीक दोस्तों, स्थायी रहना चालू किया। जौ का विकास हुआ। जौ एक खाने का पदार्थ है,
कृषि से उद्गम होता है, जौ का विकास हुआ कौन से काल में, उत्तर या फिर नवपाषाण काल में। ठीक दोस्तों, ये सब चीज का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो कोल्हीगढ़ उत्तर प्रदेश, कोल्हीगढ़ एक स्थान है जहां से जौ का साक्ष्य मिला है। जी हाँ दोस्तों, जौ का साक्ष्य मिला है। और मेहरगढ़ पाकिस्तान से भी इन सब चीज का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। ठीक दोस्तों, ये कृषि है, कृषि नवपाषाण काल में कृषि चालू हुआ। हल है, हल का उपयोग हुआ, इसमें हल का उपयोग हुआ। पहिए का विकास हुआ नवपाषाण काल में, जौ का विकास हुआ नवपाषाण काल में। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन के बारे में। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं, मानव ने औजार के रूप में सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया। जब औजार के रूप में जब मानव पशु पक्षी को शिकार कर मारते थे तो किस चीज का सर्वप्रथम कौन से धातु का इन्होंने प्रयोग किया था, तो तांबा। जो तांबा धातु है उनका प्रयोग सर्वप्रथम शिकार करने के लिए, औजार बनाने के लिए किया गया था, तांबा का। जी हाँ दोस्तों, अगला है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में। जी हाँ दोस्तों, गौर से सुनिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम के किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के साक्ष्य मिले हैं। कृषि के साक्ष्य मिले हैं बोल रहे हैं दोस्तों, कृषि के विकास के साक्ष्य मिले हैं उत्तर पश्चिम में, वो भी भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ठीक दोस्तों, तो मेहरगढ़ से मिले हैं, मेहरगढ़ पाकिस्तान से। अब ये आपको मैं डायग्राम के द्वारा बताता हूँ। ये क्या है, अपना भारत का नक्शा है, इंडिया का नक्शा है, और ये क्या है, अपना पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में ही तो मेहरगढ़ है ना, पाकिस्तान में ही क्या है, अपना मेहरगढ़ यहाँ पर है, और ये ऐसे पाकिस्तान है। अब हम इनको दिशा में बांट देंगे। जी हाँ दोस्तों, दिशा में बांटेंगे तो ये क्या हो गया, उत्तर हो गया, या दक्षिण हो गया, या पूर्व हो गया, या पश्चिम हो गया। ठीक दोस्तों, या पश्चिम हो गया। तो पश्चिम और उत्तर, क्वेश्चन क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम ना, ये भारतीय महाद्वीप है, और भारतीय महाद्वीप के उत्तर और पश्चिम में, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम, तो यही स्थान का बात कर रहे हैं ना। ठीक दोस्तों, तो किस स्थान पर, और स्थान कौन है, मेहर पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, मेहरगढ़ पाकिस्तान है, वह वहीं से कृषि के अभ्युदय के साक्ष्य मिले हैं। ठीक दोस्तों, ये मेहरगढ़ पाकिस्तान कृषि के अभ्युदय के साक्ष्य मिले हैं। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया प्रागैतिहासिक काल के बारे में विस्तार से वर्णन। इनसे बाहर प्रागैतिहासिक काल में आपको बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ है इनसे ही जो मैं आप लोगों को फैक्ट डाटा बताया हूं उनसे ही आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा।